जय हिंद दोस्तों। द भारत अकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया था 2024-25 के लिए, तो मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि नोटिफिकेशन आ गया है। मैंने उसमें ये भी कहा था कि आप हमारे यूट्यूब चैनल द भारत अकेडमी पे आप हम जुड़कर एसएससी की तैयारी, जीडी एसएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। तो देखिए, उसमें हमने कहा था कि 1 तारीख से हम आपके लिए वीडियो अवेलेबल करा देंगे। तो उसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है मैथ को हम आज कवर करेंगे। इसमें हम मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों का कवर किया जाएगा। तो मैथ को हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आइए हम सबसे पहले कि एसएससी जीडी के द्वारा जो पूछा गया सिलेबस है मैथ का, हम उसको देख लेते हैं। या ओवरऑल एसएससी के द्वारा जो पूछा जाता है मैथ में क्या है, उस सिलेबस को हम जान लेते हैं पहले। तो देखिए, आज ये फर्स्ट क्लास है। आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम और एक्स पे जुड़ सकते हैं द भारत अकेडमी के नाम से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसके सिलेबस को देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, सिलेबस जो एसएससी जीडी का है और लगभग सभी एग्ज़ाम एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी जीडी है, सीपीयू है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, ये और दिल्ली पुलिस है, लगभग ये जितने एग्ज़ाम हैं इसके सभी जो सिलेबस है वो लगभग सेम है। तो आइए इसमें देख लेते हैं हमको क्या क्या पढ़ना होता है। जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, लाभ और हानि पढ़ेंगे, बट्टा पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे, साधारण ब्याज पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, कार्य और समय पढ़ेंगे, पाइप एवं टंकी पढ़ेंगे, चाल, दूरी और समय पढ़ेंगे। देखिए, कभी कभी रेलगाड़ी का भी पूछ लेता है इसमें। और हम क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, एचसीएफ एलसीएम नहीं पूछता है, अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, सरलीकरण पढ़ेंगे। और उसके बाद आ जाइए इधर, ज्यामिति पढ़ेंगे और 2D पढ़ेंगे और 3D पे पढ़ेंगे। समझ रहे हैं, इतना हम लोग पढ़ेंगे। कार्य और मजदूरी पर भी पढ़ेंगे, यानी जो काम होता है और मजदूरी होता है, ये कार्य और समय वाले भी चैप्टर में ही कवर हो जाता है। तो इतना चैप्टर हम क्या करेंगे, जीडी के लिए पढ़ेंगे। बाकी ये जो चैप्टर बचे हैं ना, ये सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। एमटीएस में कम, सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। तो उसको हम भी कवर करेंगे, लेकिन हम स्पेशल ये जीडी के लिए इतना हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें हम सबसे पहला जो चैप्टर है, हम परसेंटेज को ना करके हम नंबर सिस्टम करेंगे, संख्या पद्धति। आज जो हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे। और उसमें भी देखिए, संख्या पद्धति में आपको एक चीज़ और बता दें, संख्या पद्धति में जब हम जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे या जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे देखिए, इसमें जो आज पहला क्लास है, इसमें क्या है, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। यानी कि एसएससी द्वारा जितने भाज्य और अभाज्य संख्या के द्वारा जो क्वेश्चन बनता है, एसएससी 2020 से यानी टीसीएस जब से करा रहा है तब से लेके आज 2024 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं एक वीडियो में आपको करा दूंगा। आपको कहीं दूसरे जगह भटकने की जरूरत नहीं। एक बार में आप वो क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर का है, यानी जो पहले एसएससी ने पूछ लिया है और बार बार इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो इसमें हम टॉपिक वाइज कराएंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, हर दिन हम ऐसे टॉपिक वाइज कराते चले जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। आप क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश करिए कि आप इसको सॉल्व करने का। नहीं होगा तो हम तो कराएंगे ही। देखिए, तो क्या कह रहा है, यदि इतना एक ऐसी 5 अंकीय संख्या है जो 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो p+2q का मान ज्ञात करिए। तो ये आप समझ गए इसमें क्या कह रहा है। इसमें 3 और 7 और 11 से 5 अंक की, यानी जो इसमें 5 अंक दिया है, लेकिन इस
जो ऐसी एक संख्या होनी चाहिए जो 3, 7 और 11 से क्या होनी चाहिए, भाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको प्रयास करिए लगाने का। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए, क्या है 7, 5, 0 P और Q। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखें, तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो 3 का जो भाज्य का रूल होता है, भाज्यता का रूल होता है, क्या होता है कि जोड़ के हम अगर सबका सम अगर 3 से विभाजित है, समझे, जितने ये नंबर दिए हैं अगर उसका ये सम 3 से अगर विभाजित है यानी वो 3 से नंबर कट जाएगा। यानी देखिए कैसे, 7 और 5, 7, 5 कितना होता है, जोड़ दीजिए, 7, 5 कितना होता है, 12 होता है, 12। तो आप बताइए 3 से कट रहा है, 3 से हम 12 को क्या करते हैं, भाग दे सकते हैं ना, तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आ गया, यानी ये 7 से कट गया, बचा क्या है, सॉरी 3 से कट गया, अब बचा क्या हमारे पास, 0 P और Q। तो देखिए एग्जामिनर ने या क्वेश्चन बनाने वाले ने इसमें आपको एक बेनिफिट कर दिया, आपके लिए एक हिंट दे दिया है। वो हिंट क्या है, 11। कैसे, अब देखिए आपको हम बता रहे हैं। जो 11 का रूल कहता है वो कहता है कि 7, 5, 0 P और Q। ठीक है, वो कहता है कि ये 3 नंबर लास्ट के और उसके बाद जो 2 नंबर हैं ये वाले, समझ रहे हैं ना, इसको क्या करते हैं, आपस में माइनस करते हैं। तो आप हमको बताइए, माइनस करते हैं तो उसमें आना क्या चाहिए, जैसे देखिए 0 P Q माइनस 7 और 5, और या अब जब माइनस करेंगे तो इसमें आएगा क्या, 2 चीज़ आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, समझ रहे हैं। तो आप इसमें 0 करके देखिए, जब आप इसमें 0 करके देखेंगे तो देखिए अगर यहाँ पे हम समझ रहे हैं इस चीज़ को ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, देखिए ये तो पहले आपको पता है कि 0 है, ठीक है, इसको रहने दीजिए। ये हमको 0 अगर यहाँ ला दे, क्या करें हम, 0 ला दे तो ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो 0 लाने के लिए हमको क्या है, P के जगह पे हम क्या करें, 7 रख ले, और Q के जगह पे हम क्या करें, 5 रख ले, और इधर क्या है 7 और 5 है ही, समझ रहे हैं, 7, 5 है ही, तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा। जब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। जब 11 से कट गया तो ये 7 से भी कटेगा। अगर जब कोई भी संख्या घटाने पर, समझ रहे, जब ये 3 नंबर आपस में घटाने पर, और ये जब, एक मिनट रुकिए मैं पेंसिल बदल दूँ, देखिए जब ये 3 नंबर इससे घटते हैं, जब देखिए ये 3 वाला ये नंबर इससे जब घटाया जाता है, ये रूल है, जब इससे घटाया जाता है तो यहाँ पे बचना चाहिए क्या, या तो 0 बचे या तो 11 का मल्टीपल बचे। तो हमारे पास अगर 0 बच जाएगा तो वो 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, यानी 11 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो हमारे पास 0 बचा ना, 0 बचा कैसे, जब हम P के जगह पे 7 और Q के जगह पे 5 रखे हैं तो क्या बचा, 0 बच गया। तो हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा है P, क्या पूछा है, P प्लस Q, तो P बराबर 7 क्या हो जाएगा, P बराबर 7 और Q बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10, कितना आएगा 17, कितना आया हमारा आंसर 17। देखिए ये आंसर दिया हुआ है, आंसर ए। आइए आगे चलते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना किया जा रहा नहीं, इसको और शॉर्ट में कर दें हम। चलिए अगला क्वेश्चन आप इसको करिए। सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन जब आपके स्क्रीन पे आ जाए ना, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को किया करिए, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके फिर देखा करिए कि ताकि आपसे क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं। देखिए आपसे 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल ये कहता है, जैसे आपको मैं समझा दूं, एक बार मैं समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, इसी क्वेश्चन को ही डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ, समझ रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ही मैं ले रहा हूँ, देखिए क्या कर रहा है, 5, 2, 1, 4, 3, 4 और 1 हो गया। अब देखिए जब ये क्वेश्चन ले लिए तो क्या कहता है इसमें का जो नियम है, इसका क्या कहता है, इसका नियम ये है कि देखिए ऐसे
और ऐसे, यानी इवन और ऑड। यानी सबसे पहले आप, अगर आपको याद नहीं है इवन ऑड ना, तो आप शुरू किया करिए पहले से, यानी इकाई से, फिर दहाई नहीं सैकड़ा, फिर इकाई से शुरू करिए, उसके बाद एक छोड़कर बढ़ाते जाइए, एक छोड़कर बढ़ाते जाइए, एक छोड़कर बढ़ाते जाइए। समझ रहे हैं? अब इसको जोड़ दीजिए, पूरे जोड़िए। देखिए 3 1 4, 4 1 5, 5 और 5 10, कितना हो गया? 10 हो गया। 10। अब ऊपर क्या करना है? अब ऊपर में क्या करेंगे? ऊपर में देखिए 4 और 4, 8 और 2 10। ऊपर भी क्या हो गया? 10 हो गया। अब 10 में हम क्या करेंगे? 10 घटा दिए तो कितना आया? 0 आया। 0 ना, यानी ये 11 से क्या है? ये 11 से भाज्य है। कौन सा संख्या 11 से भाज्य है? ये डी वाला। समझ रहे हैं आप? तो आप ऐसे चेक करा करिए। और ये चीज़ आप, ये जो रूल है ना, आप इसको याद रखिए। आप याद कैसे रखेंगे? मैं इतना क्वेश्चन अभी आपको करा दूंगा ना कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, चलिए आप इसको करिए। देखिए ये 13 है। अब क्या कहा है? इतना में से कितना घटाया जाए कि यह 13 से विभाज्य हो जाए। क्या कर रहा है कि ये इतना, ये नंबर जो दिया है, इसमें से हम किसको घटा दें? समझ रहे हैं कि किसको घटा दें कि 13 से क्या हो जाए? भाज्य हो जाए। तो बताइए किसको आप घटाएंगे? तो देखिए इसका रूल क्या कहता है, इसमें क्या रूल कहता है, पहले इसको लिख लीजिए। 2 4 6 8 3 और 7। ठीक है। तो अब एक काम करिए, आप जो ये नंबर दिया है ना, ये जो 3 3 का आप पेयर बना दीजिए। क्या बना दिए? 3 3 का पेयर। ये ऊपर ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। अब इसको लिखिए। समझ रहे हैं? अब देखिए इसको लिखिए, कैसे लिखिए? 8 3 7 हो गया। अब इसको लिखिए 2 4 और 6। अब इसको घटा दीजिए। जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 1। और इसमें से क्या आएगा? 13 में से आप 4 घटाएंगे कितना आएगा? 9। ठीक है। इसमें से 7 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा? 5। हो गया। अब देखिए आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अब आपको क्या करना है? 13 से भाग देना है। तो जब 13 से आप भाग देंगे तो 13 चौका कितना होता है? 52। कितना होता है? 13 चौका 52। तो आपको लिख के समझा दे रहे हैं। 13 चौका 52। कितना बचा यहाँ पे? 7 बचा ना। अब इसको जब 13 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा बताइए? 65। यानी 13 पचे 65। कितना आया? देखिए 65 आया। 65। तो बताइए ये 65 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 6 अधिक है। तो यही पूछा है इसमें। क्या पूछा है? यही 6, कि इसमें से हम कितना घटा दें, इसमें से हम कितना घटा दें कि कट जाए। अब देखिए अगर यहाँ पे 6 घटा दिए होते तो यहाँ कितना होता? 1 होता। समझ रहे हैं? ये 1 होता। जब 1 होता तो ये देखिए यहाँ पे जो ये हम भाग दे रहे हैं तो इसमें से भी 6 घट जाता। जब इसमें से 6 घट जाता तो ये जो संख्या है ये 65 होता। ये 65 होता। समझ रहे हैं? तो यहाँ से हम 6 घटा दें। तो यहाँ से जब 6 घटाएंगे, देखिए आपको और भी अच्छे से समझा देते हैं इसको। देखिए और इसमें से हमको क्या करना है? 6 घटा देना है। तो जब 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 3 8 6 4 और 2। ये नंबर आपका आएगा जो 13 से क्या होगा? विभाज्य। तो कितना घटाने पे हो रहा है? 6 घटाने पे क्या हो रहा है? 6 घटाने पे हो रहा है। आइए आगे चलते हैं। चलिए देखिए इसको करिए। क्वेश्चन पढ़ लिए। संख्या इतना निम्न में से किस संख्या से भाज्य है? क्या है? किस संख्या से क्या है? भाज्य। हमको भाज्य पूछा है। तो आप देखिए आपको 11 का रूल बता दिए हैं। आप एक बार इसको 11 का रूल लगाइए। तो सबसे पहले आप देखिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ कैसे करना है इस चीज़ को। तो आपको पता चले ये 12 है। पहला ऑप्शन क्या है? 12। 12 से तो विभाज्य होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 12 जो है ना, 12 का जो मल्टीपल बनता है वो 3 और 4। ठीक है। 3 चौका 12 हो गया ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 का एक रूल होता है। कौन सा? कि लास्ट जो ये नंबर दिया होता है उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाने चाहिए। तो इसमें कट रहा है? नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है ना। तो यानी ये 12 से डिवाइड नहीं होगा। समझ गए? अब देखिए अब बचा हमारे पास 3 और 9। तो 3 और 9 ना, तो 3 और 9 को कैसे हम करेंगे?
देखिए बता रहे हैं आपको, इसको लिख लीजिए यहाँ पे 2 9 1 8 2 4 और 5 हो गया। अब देखिए इसको क्या करिए, इसको जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप सबको जोड़ दीजिए। अब 9 से काटना है ना, तो 9 से काटना है तो देखिए ऐसे काट दीजिए, आपको एक तरीका बता दे रहे हैं। देखिए 9 से कट जाएगा ये, 8 और 1 9 ये भी कट जाएगा, 5 4 9 1 भी कट जाएगा। अब बचा कितना हमारे पास, दोनों को जोड़िए 4 बचा। ये 4 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, न 9 से कटेगा ना 3 से ही कटेगा, दोनों में से किसी से भी नहीं कटेगा। तो अब हमारे आपके पास क्या ऑप्शन बचा, आपके पास अब केवल 11 ऑप्शन बचा, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब 11 का रूल क्या कहता है, देखिए यहाँ पे 11 का रूल दिखा दे रहे हैं, 2 9 1 8 2 4 और 5। अब 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल ही कहता है कि ये ऐसे ऐसे आप जोड़ते चले जाइए। तो देखिए 5 2 7 1 8 2 10, कितना हो गया, 10 हो गया। अब ऊपर वाला 12, ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, अब 12 9 21, कितना हो गया 21। अब देखिए आप एक काम करिए, अब घटा दीजिए आप, समझ रहे हैं। तो घटाएंगे कितना आएगा 11, 21 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 11, और 11 किसका मल्टीपल है 11 का, 11 से 11 तो कट जाएगा ना। तो क्या बचा आपके पास, किससे कट रहा है 11 से, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, ये किससे कटा 11 से। आपको अगर ये कठिन लग रहा होगा तो आपका ये जो प्रैक्टिस है ना, या आपको इसका तरीका नहीं पता कि कैसे किया जाएगा, नहीं आपको ये इसको हल करने की भी ज़रूरत नहीं, ये देख के आप बता सकते हैं कि इसको कैसे कर लेंगे या किया कैसे जाता है। आइए आगे चलते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा गया है, संख्या इतना निम्न में से किससे विभाज्य है, यानी भाज्य है, किससे भाज्य है, तो आपको ये बताना है। तो आप एक रूल बताइए, देखिए आपको एक रूल बता दे रहे हैं, 2 4 8 और 16, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, डिजिट जो जैसे ये जो दिया है ये, अगर इसकी लास्ट अंक कौन, एक नंबर कट जाए 2 से, यानी मान लीजिए पूरा डिजिट क्या है 2 से भाज्य है। अगर 4 से पूछ लिया जाए तो इसके 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 2 डिजिट अगर कट जाए तो मान लीजिए पूरा 4 से संख्या भाज्य है। 3 से पूछा जाए तो लास्ट के 3 डिजिट कट जाए तो समझ लीजिए पूरे संख्या भाज्य है। 4 से पूछा जाए तो लास्ट के 4 डिजिट अगर कट जाए तो मान लीजिए संख्या पूरा भाज्य है। 5 से पूछा जाए तो अगर 32 से पूछा जाए तो 5 डिजिट लास्ट के अगर कट जाएं तो समझ लीजिए संख्या क्या है, भाज्य है। आप समझ गए इस रूल को। तो आप बताइए ये 8 है, सॉरी ये 3 डिजिट आप देख लीजिए, देखिए 11 से ये कटेगा नहीं। आप एक काम किया करिए, सबसे पहले क्वेश्चन में उस चीज़ को ढूंढा करिए जो आपको आसान लगता है। देखिए कैसे नंबर इसको इसके आंसर को कैसे काटना है, काटने का मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए 5 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो 5 है ना लास्ट में सम है, और 5 तभी कटता है जब लास्ट में 5 हो या तो 0 हो, ठीक है। एक ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया, बचा आपके पास 3 ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन में से अगर जो चीज़ जो 16 से अगर क्या होगा भाज्य होगा, वो 8 से विभाज्य हो गया, समझ रहे हैं। तो यानी आपके पास सिर्फ एक आंसर और चेक करना है, किसको, 11 को। किसको चेक करना है, 11 को। तो आप 11 को चेक कर लीजिए। देखिए 6 में 2 जोड़ेंगे कितना, 8, 8 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, हो गया, याद रखिए 14। 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। तो 14 में से हम क्या करेंगे, 14 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना आया 7 आ जाएगा, जो कि 11 का मल्टीपल है ही नहीं, यानी इससे भी नहीं कटेगा। तो आप बताइए आपके पास क्या ऑप्शन बचा, 8। या तो आप ऐसे मतलब एलिमिनेट करके आप समझ जाइए, या तो डायरेक्ट आप काट दीजिए ना। आप देखिए 3 डिजिट बचा आपके पास, ऑप्शन में क्या दिया है 8 दे दिया है। तो आप देखिए कि 3 डिजिट कट जा रहा है क्या 8 से, तो ये कितना है 216 है ना। तो 8 से जब काटेंगे तो 8 दूना 16, बचा कितना आपके पास 5, और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 कट गया ना। लिख के दिखा दे आपको,
देखिए ये लास्ट डिजिट से लिख रहे हैं ना, लास्ट के 3 डिजिट। अब इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से देखिए भाग दे रहे हैं, तो 8 दूना 16, और बचा कितना यहाँ पर 5, और 5 ये हो गया, ये 6, 8 सत्ते 56, कितने बार में, 7 बार में। समझ रहे हैं, कट गया ना। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, किससे भाज्य होगा, तो आप बताइए 8 से होगा। किससे होगा, 8 से। आप समझ रहे हैं इस रूल को, ये वाला जो हमने बताया ना, इसको आप याद रखिए, ये बहुत काम में आता है, ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। आइए आगे चलते हैं, चलिए इसको करिए। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और देखिए मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं इधर उधर से कराऊंगा, सब प्रीवियस ईयर और TCS बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। जितने TCS बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, जो बार बार TCS के द्वारा पूछा जाता है, उसी से संबंधित क्वेश्चन ये है। देखिए कब पूछा गया है, CGL में है, आपको नीचे जो ऐसे दिख रहा होगा ना, उसमें सब लिखा गया है कि कब पूछा गया, किस सन में पूछा गया, कौन से शिफ्ट में पूछा गया, किस एग्ज़ाम में पूछा गया। देखिए CGL टायर 2 में है, टीयर 2 में पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए पढ़ लेते हैं, क्या कहा है। x, y तथा z विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, अभाज्य संख्याएं, जहां x, y और z, यानी x छोटा है किससे, y से, y छोटा किससे है, z से। इसके कहने का मतलब एक और है कि y किससे बड़ा है, y x से बड़ा है, और y से कौन बड़ा है, z। समझ रहे हैं। उसके बाद क्या कहा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए हम बराबर होना चाहिए, छूट गया है गलती से, बराबर 70, ठीक है, बराबर 70 है, तो जेड का मान पूछा है। तो आप बताइए इसको क्या करेंगे। देखिए अगर आप इसको हल करने पे जाएंगे तो ये टाइम ले लेगा, आप डायरेक्ट इसको ऑप्शंस कर लीजिए। आपके पास देखिए 4 ऑप्शन हैं, और चारों ऑप्शन जो है ना, उसमें देखिए सब, इसमें एक चीज़ और है, इसमें अभाज्य संख्या आपको पूछा है। चारों ऑप्शन में आप लिख लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70, ठीक है। अब चारों ऑप्शन हमें आप रख के चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करिए, मान लीजिए आप 29 रख लेते हैं ना, क्या रख लेते हैं आप, 29 रख लेते हैं, ठीक है। तो आप हमको बताइए, जब 29 इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, जल्दी बताइए, 41 बचेगा, ठीक है। तो आप हमको बताइए कि 41 बचेगा, तो 41 को हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं क्या, और दोनों अभाज्य होने चाहिए। बताइए, तोड़ के बताइए, दोनों अभाज्य होने चाहिए। एक भाज्य हो ही जाएगा, क्या हो जाएगा, एक भाज्य हो जाएगा, यानी 29 भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, 29 नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन रख लेते हैं, क्या, 31, क्या रख लेते हैं, 31 हो गया ना। अब 31 जब रखेंगे तो देखिए ये 29 के लिए आया, 31 रख लिए, तो 31 अगर 70 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 39, क्या हो जाएगा, 39। आप बताइए कि क्या 39 को हम, जैसे 31 को हम नहीं रख सकते, तो क्या 39 को हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं क्या, बताइए। कोई भी जब 2 भाग में तोड़ेंगे, मान लीजिए 37 में तोड़ दिए, और किस में तोड़ दिए, 37 में अगर हम तोड़ दिए, आपको अगर आपको लग रहा है कि ये हम 37 और इसमें 2 तोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि जेड का मान है, जेड का मान इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। 37 हो गया, नहीं होगा ये, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या रख लेते हैं, 37 को रखते हैं, किसको, 37 को। जब 37 हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 33 बचेगा, क्या बचेगा, 33। तो 33 को क्या हम रख सकते हैं क्या, आप बताइए, 33 को हम रख सकते हैं क्या। तो देखिए 33 को इसलिए रख सकते हैं, कैसे, 33 के जगह पर अगर हम एक तरफ 31 रख दें और एक तरफ क्या रखें, 2, तो कैसे बनेगा। अब देखिए हम 2 किसको रख रहे हैं, x को, ठीक है, 2 किसको रखे हैं, x को, प्लस y की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 31, और z के जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 37, और जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 70, ठीक है, ये 70 आया ना। अब कैसे रख लिए, अब कैसे भाज्य है, कैसे अभाज्य है, देखिए 37 भी अभाज्य है, 31 भी अभाज्य है,
और ये दो, जो दो होता है ना यानी 2, ये सबसे छोटा क्या होता है, अभाज्य होता है, सबसे छोटा अभाज्य, और सबसे पहला अभाज्य यही होता भी है। अभाज्य का मतलब ये होता है कि जो संख्या स्वयं से और 1 से न कटे वो क्या होता है, अभाज्य। जैसे 31 है ना, तो 1 या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 31 को और कोई काटने वाला है नहीं है। ऐसे 2 है, 2 सबसे पहले जो है ना या तो खुद से कट जाएगा या तो 1 से कटेगा, उसके अलावा 2 किसी से नहीं कटेगा। तो आप बताइए जेड के जगह पर क्या रख सकते हैं, जेड के जगह पर 37 हम रख सकते हैं। आया समझ में? आइए आगे चलते हैं। चलिए इसको पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। उस 2 अंकी अभाज्य संख्याएं जिनकी इकाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, इकाई और दहाई के स्थान में संख्याएं बराबर हैं, यानी 2 अंक की कोई संख्या है, समझ रहे हैं, उसके जो इकाई का अंक है और दहाई का अंक, जैसे ऐसे मान लीजिए ये हो गया 15, ठीक है। तो ये 15 में 5 क्या होता है, इकाई होता है, और 1 क्या होता है, दहाई होता है। तो इसी प्रकार पूछ रहा है कि जो 2 अंक की संख्या ऐसा बनाइए, और क्या बराबर है, अंकों के योग कितने हैं, यानी अंकों का योग कितना है, ये पूछा गया आपसे। तो अब 2 संख्या कोई ऐसा बनाइए जिसका कि इकाई भी बराबर हो और दहाई भी बराबर हो, समझ रहे हैं। तो अगर आप 22 रख देंगे, मान लीजिए, देखिए आपको हम डायरेक्ट एक ही बारे में बता देंगे, 11 आएगा इसका आंसर, अरे सॉरी 11 रखेंगे हम। अगर हम 22 बना लीजिए, मान लीजिए जैसे कि आपके हिसाब से 22 बना लीजिए, तो 22 बना लेंगे, लेकिन जोड़ने पर 4 आ गया, 4 इसमें है नहीं, समझ रहे हैं। देखिए चलिए आइए देखिए, हम क्या रख लेते हैं, हम 11 रख लेते हैं। क्या करेंगे, हम 11 रख ले। जब 11 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से 1 + 1, इसमें यही तो कहा है अंकों का योग कितना होगा, 1 + 1 यानी 2, कितना होगा अंकों का योग, 2 होगा। ऑप्शन कौन सा है, सी। देख रहे हैं ये कि क्या लेवल है, ये MTS और किस में CHSL में आया था। आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जितने हैं, मैंने सब एग्जाम, देखिए ये 2023 में है और ये 2019 में, जितने क्वेश्चन TCS द्वारा जितने भी क्वेश्चन बनाए गए अभी तक, मैंने सबको इकट्ठा किया है इसमें। आइए आगे चलते हैं, चलिए पढ़िए इसको। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें क्या करना है आपको, अभाज्य संख्या पूछा है, तो आप बताइए अभाज्य का मतलब ये होता है जो कटे ही नहीं। तो कोई ऐसा है, 41 कटेगा किसी से, नहीं कटेगा। 47, देखिए 41 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। 47 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। 51 कटेगा, और क्या है 73 भी नहीं कटेगा, समझ रहे हैं, केवल 51 कटेगा। कैसे कटेगा आप बताइए, 13 सत्ते, सॉरी 51 है ना, गलती से बोला गया है, 13 सत्ते 91, कौन सा है आंसर, सी। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, MTS में पूछा गया है। आइए आगे चलिए, देखिए ये क्या है, निम्न से कौन सी संख्या 9 से क्या है, भाज्य है, क्या है 9 से विभाज्य है। तो आप बताइए 9 का हमने जो रूल बताया था, देखिए उसमें क्या है, आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन भी इसी में हल करके बता देंगे, और इसमें इसका कंसेप्ट भी बता देते हैं आपको साथ ही में। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो रूल है वो कहता है कि इसका डिजिट का जो सम होता है ना, वो क्या होता है, 9 से कट जाता है। अगर डिजिट का जो सम है, यानी इसको हम अगर ये सब आपस में जोड़ दें, समझ रहे हैं ना, अगर ये सब आपस में जोड़ दें और जोड़ने के बाद 9 से अगर हम काटें, अगर वो कट जाता है तो ये पूरा संख्या क्या है होगा, कट जाएगा। तो हम जोड़ देते हैं, कैसे जोड़ेंगे, अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं दोनों बता दे रहा हूँ, पहले जोड़ के बता दे रहा हूँ आपसे। 10 में जोड़िए, 5 में 5 जोड़िए, 10 हो जाएगा, और 10 में 3 जोड़िए, 13 हो जाएगा, समझ रहे हैं, और 13 में 3 जोड़िए, जल्दी जोड़ के बताइए, 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22। अब 22 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30, और 30 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36, यानी कितना आया ये 36। तो आप देखिए कि यानी 9 से कट रहा है, यानी ये पूरी संख्या क्या है, भाज्य है 9 से, हो गया ना। अब देखिए इसी चीज़ को मैं दोबारा दूसरे तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, इसी चीज़ को कैसे करना है दूसरे तरीके से। देखिए आप लिख लिए 5 हो गया, 3, 9, 8 और 6 हो गया।
अब एक काम करिए, आप काम ये करिए कि देखिए इसको काटना शुरू करिए, यानी कि 9 से अगर काटना ही है तो देखिए 9 से अगर हम ये काट देंगे 9 से तो 9 कट गया। अब जो इसमें जोड़े हैं 3 और 6, ये भी 9 से कट जाएगा, 3 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी ये भी कट गया। अब आपके पास क्या बचा 5 और 8, 2 बार 5 और 1 बार 8, तो 5 दूना 10 1 18, 18 किससे कट जाएगा 9 से कट जाएगा, कट गया। 9 से कितने बार में गया 2 बार में, कितने बार में गया 2 बार में, समझ रहे हैं। ये कितने बार में गया था 4 बार में। तो आप ये पता चल गया आपको ना कि ये कट जा रहा है, समझ रहे हैं। तो इसका 2 तरीका है, या तो आप पूरा जो उसका डिजिट है पूरा जोड़ के आप तो कर लीजिए, या तो एक काम करिए आप कि जो कट रहे हैं उसको डायरेक्ट काट दीजिए और जो बचा है उसको जोड़ के फिर काटिए। आइए आगे चलते हैं, चलिए इसको करिए। देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 10, संख्या इतना इनमें से किस संख्या द्वारा भाज्य है। इसको पूछा कि ये जो है किससे भाज्य है। तो देखिए ये, आइए इसको हम देखते हैं किससे भाज्य होगा। तो आप देखिए कि इसमें 4 नंबर दिए हैं, 4 में से ये जो आंसर है इसका 4 है, 4 में से कोई किसी न किसी एक से क्या होगा वो भाज्य होगा, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, ये देखिए हमने 4 का भी रूल बताया। 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर कट जाएँ 4 से तो क्या हो जाएगा पूरा संख्या कट जाएगा। तो देखिए 2 डिजिट कट रहा है, 4 एक कम 4, बचा कितना आपके पास 3, और 3 यानी ये 38 कटेगा ही नहीं लास्ट से 4 से, तो यानी ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब बचा आपके पास 11 13 और 9। तो देखिए 9 से क्या है, 9 से हमको पूरा ये जोड़ना है। अब देखिए काटेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है, 8 9 कट जाएगा, बचा क्या आपके पास 10 8 18, ये भी कट जाएगा, पूरा का पूरा 10 8 18, बचा आपके पास 7, यानी 7 बचा, 7 यानी कट नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए आपके पास 9 भी क्या हुआ, आपका 9 भी नहीं कट रहा। अब आपके पास सिर्फ 2 चीज़ बचे, या तो बचा 13 या तो बचा 11, ठीक है। तो अब हम ये 13 और 11 वाला रूल समझ लेते हैं। तो 13 11 और 7 का देखिए हम आपको एक रूल भी बता देते हैं। 13 11 7 का एक रूल है ये, देखिए रुकिए आपको इसी क्वेश्चन को हम करके बता दे रहे हैं, ठीक है। 7 9 1 8 3 7 और 8 हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है आपको, अब इसको करना क्या है, इसका पेयर बना दीजिए। क्या करेंगे आप, इसका पेयर जब भी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसका पेयर बनाइए। 3 का पेयर इधर, 3 का पेयर इधर, और 1 बच गया। तो जो ये बचा है ना उसको इसमें जोड़ दीजिएगा। देखिए जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, हम आपको जोड़ी की दिखा देते हैं। लास्ट में हमको जोड़ना है, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा, रुकिए यहाँ नहीं इधर लिख लेते हैं। 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो गया। अब बचा कितना यहाँ पर 1, कैरी आया 1 ना, 7 1 8, और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जो ये 3 डिजिट बचा हमारे पास, ये वाला तो हम इसमें जोड़ दिए हैं, 7 को इसमें जोड़ दिए, ये तो कट गया। अब बचा हमारे पास क्या 9 1 और 8। अब इसमें से हम घटा दें, समझ रहे हैं, इसमें से हम घटा दें। जब इसको से घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। देखिए 8 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब बचा हमारे पास 1 इसमें से कैरी ले लें, 11 हो जाएगा। 11 में से हम 3 घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बचा यहाँ पे क्या 8 में से हम क्या करेंगे 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 5, हो गया, आ गया 5। अब देखिए आप एक चीज़ को चेक करिए कि इसको हमको काटना है, तो हम ये किससे कट रहा है। अगर यहाँ पे 0 आ गया होता, समझ रहे हैं, अगर ये 0 आ गया होता तो ये रूल है। देखिए इसको पहले हम, रुकिए 1 मिनट, पहले इसको हम आपको क्वेश्चन को बता देते हैं, उसके बाद रूल बताते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब ये आप चेक करिए क्या 11 से कट रहा है, हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचा हुआ है 11 और 13। 11 से कट रहा है तो 11 चौक 44, कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए कि 3 तभी कटेगा 11 से जब उसके पहले 3 आए, तो ये 44 हो जा रहा है। 44 बचेगा कितना आपके पास 9 बच रहा है, कटेगा ही नहीं। अब बचा आपके पास 13, तो 13 चौक का 52, कितने बार में 52,
जब 52 यहाँ हो गया तो ये कितना बचा, देखिए ऐसे कर ले रहे हैं, देखिए ये 52 हो गया, 1 मिनट ये 52 हो गया, 52 में से कितना बचा 1, और इधर कितना हो गया 3, समझ रहे हैं, 13 बचा। अब 13 कम 13, यानी क्या हो गया, ये 13 से क्या हो रहा है, ये संख्या पूरा का पूरा क्या हो रहा है, 13 से कट रहा है, समझ रहे हैं, ये संख्या पूरा पूरा क्या हो रहा है, 13 से कट रहा है। यानी तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था ना किससे ये विभाज्य होगा, ये 13 से होगा, किससे होगा 13 से। अब देखिए इसका रूल क्या कह रहा है, अब मैं इसके रूल को समझा दे रहा हूँ, देखिए 1 मिनट बता रहा है। देखिए इसका जो रूल है, इसका रूल ये है, देखिए यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 11 और यहाँ पे हो गया 13। ये तीनों 7, 11, 13 से कब विभाजित होते, अगर यहाँ पे, समझ रहे हैं, अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो ये संख्या जो है, ये पूरा का पूरा संख्या जो यहाँ दिया है, ये तीनों से विभाजित हो जाते, किससे, 7, 11 और 13 से, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आया तो हम चेक कर लिए कि किससे विभाजित हुआ, समझ रहे हैं, ये रूल है। इस चीज़ को आप याद रखिए, यहाँ से यहाँ तक जो ये है ना, ये आपका ये रूल है, इस चीज़ को आप याद रखिए, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है। आइए आगे चलते हैं, चलिए देखिए इसको करिए। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से क्या है, भाज्य है, तो आप बताइए 8 से कौन भाज्य है। तो आपको हमने क्या बताया था कि लास्ट के हमको 8 में कितने डिजिट देखना है, 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट। तो देखिए 3 डिजिट किस में लास्ट है, तो सबसे पहले आप डी को पकड़ लीजिए। डी में क्या है, 8 एकम 8, 8 दूना 16, कौन सा ऑप्शन, 1 सेकंड का भी सवाल है। आइए आगे चलते हैं, कर लेंगे ना इसको। चलिए देखिए इसमें क्या क्या है, निम्न में कौन सी संख्या 11 से भाज्य है, कौन सी संख्या 11 से भाज्य। देखिए ऐसा एक भी नहीं है कि जो मैं फर्जी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, सब लेटेस्ट। ये देखिए 2024 कब का है, 24/6/2024 का है। ये कब का है, सिलेक्शन पोस्ट, जो अभी सिलेक्शन पोस्ट हुआ है ना अभी फ़िलहाल में, उसका क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या कह रहा है, 11 से क्या है, 11 से भाज्य है। तो अब ऑप्शन दिया है आपके पास, आप चेक करिए, क्या करेंगे आप चेक करिए। तो आप डायरेक्ट चाहे चेक कर लीजिए या आप रख के चेक कर लीजिए, समझ रहे हैं। तो क्या कहता है इसमें या तो डिजिट को इवन डिजिट और ऑड डिजिट, यानी सम और विषम को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, या तो 0 आ जाना चाहिए, या तो क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, या तो 11 का क्या आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 6, 9, 3, 3 और 1। अब देखिए हमें क्या करते हैं, जोड़ना है, 3, 4, 10, क्या हो गया, देखिए डिजिट हम जोड़ दिए ना, इकाई से यहाँ पे 6, 4 हो गया, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 हो गया 10 रख लीजिए। अब ऊपर में जोड़िए, 9, 12 और कितना हो गया 21, कितना हो गया 21। अब देखिए 21 हमको क्या करना है, यहाँ से घटा देना है, समझ रहे हैं। जब 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11 बचा ना। तो यही तो आपसे पूछा है कि हमने यही बताया थोड़ा देर पहले कि अगर 0 आएगा या तो फिर 11 आए तो क्या होगा, वो 11 से भाज्य होगा, क्या होगा 11 से भाज्य। तो देखिए 11 आया ना, तो 11 से क्या हो जाएगा, भाज्य। ऑप्शन कौन सा है, ए, कौन सा ऑप्शन हुआ, ए। आइए आगे चलते हैं, चलिए देखिए इसमें एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये देखिए सब क्वेश्चन आए हुए हैं अभी, देखिए ये भी क्या है, सिलेक्शन पोस्ट अभी लेटेस्ट जो हुआ है ना उसका आया हुआ क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 10,000 निम्न में से किससे पूर्णतः भाज्य है, क्या है, पूर्णतः क्या है, भाज्य है। तो आप बताइए 10,000 इसमें, ये तो बहुत ईजी है, आप इसको तो चाहे कर सकते हैं। कैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 10,000 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं ना, हो गया। तो आप बताइए हमको 100 को क्या हम 25 से नहीं काट सकते, 25 से काटेंगे कितने बार में, अगर हम 100 यहाँ पे 25 रख लें, रुकिए 1 मिनट, लिखने में गलती हो गया है, यहाँ पे क्या हम करें, 25 रख लें, तो 25 से अगर हम काटें तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में। यानी ये 100 जो है वो कट जा रहा है कितने बार में, 4 बार में।
तो आगे भी तो कट जाएगा ऐसे ही, कितने बार में, 4 बार में। यानी ये जो 10,000 है वो किससे विभाज्य है, 25 से। किससे विभाज्य है, 25 से। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं इस बार, जो पेपर हुआ है ना इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है इसको सॉल्व करने में। आइए, ये देखिए आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये टफ़ क्वेश्चन है, इसमें टफ़ नहीं है, समझ रहे हैं ना। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ये टफ़ नहीं है, बस इसमें क्या है कि 2 बार हमको ये जो दे दिया क्वेश्चन, इसमें हमको 2 बार चेक करना पड़ेगा, 2 ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कौन कौन सा फॉलो कर रहा है। तो आइए आप देखिए, सबसे पहले आप पहले को चेक करिए। पहले को कैसे चेक करेंगे, लिख लीजिए पहले 2 9 4 3 5 4 1 और 7, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम करते चलिए। जोड़िए 7 4 11 और 3 14 और 9 23 23 हो गया। 23 रख लीजिए। अब ऊपर वाला जोड़िए 6 10 2 12 हो गया, जोड़ दिए। अब इसमें से घटाइए, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। क्या बचेगा, 11। यानी ये जो पहला ऑप्शन है ये वाला, ये क्या है, ये 11 से क्या है, भाज्य है। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं हम, दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। आइए यहीं पे दूसरा लिख लेते हैं। देखिए दूसरा क्या करा है, 5 7 4 6 3 8 2 8 हो गया। अब जोड़िए, देखिए जोड़ देते हैं इसको हम। तो 8 8 दूना 16 और 16 और 6 22 और 22 7 29, कितना आया, 29 आ गया, ठीक है। अब ऊपर वाले को 5 9 13, कितना आया, 13। अब इसमें से घटाइए, कितना आएगा, 6 आएगा ना, 6 और इसमें से घटाइए 1। देखिए कितना आया, ये 16। जो 16 है वो 11 से भाज्य होगा नहीं, यानी ये जो बी ऑप्शन है हमारा, ये हमारा ऑप्शन गलत है। क्या है ऑप्शन हमारा, ये गलत है। आइए और चेक कर लेते हैं बाकी जो बचा हुआ ऑप्शन है, और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए और ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, अब रख लीजिए यहाँ पे 5 7 4 6 3 8 2 और 4। अब कैसे आप चेक करेंगे, देखिए 2 4 में 8 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, मतलब 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25। यानी ये 7 लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए, 25 हो गया, 25। अब देखिए आप ऊपर वाला आप जोड़ दीजिए, 5 9 9 और 5 14, कितना हो गया, 14। और 14 में से जब इस 25 में 14 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 11। देखिए कौन सा बना आपके पास 2 ऑप्शन बना, पहला और तीसरा। क्या बना, पहला और तीसरा क्या है, भाज्य है। तो आप देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, पहला और तीसरा क्या है, पहला और तीसरा। अगर आप इसको आंसर को एलिमिनेट करना करते ना, तो देखिए जब दूसरा ऑप्शन चेक किए थे, देखिए आप हमारा जो आंसर कितना आया, पहले आंसर बता दें आपको, ये आया हमारा आंसर बी वाला। अगर हम इसको आंसर को हटाना चाहते थे तो कैसे हटाते, देखिए ए में बी दे दिया है ना, तो ये होता ही नहीं, और डी में भी बी दे दिया है तो ये भी नहीं होता। बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। अभी हमने डी चेक ही नहीं किया है, समझ, उससे पहले हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आइए आगे चलते हैं, चलिए इसको करिए। देखिए क्या करा क्वेश्चन, वह 4 अंकों की कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी जो 88 से क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या होगी, पूर्णतः भाज्य होगी। तो 88 से क्या होना चाहिए, भाज्य। तो आप देखिए आपका यहाँ पे एक रूल लग रहा है, कौन सा, इस 88 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते,
ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। यानी जो संख्या 88 से भाज्य होगी वो 11 से भी होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए। कहने का मतलब उल्टा इसको भी कह सकते हैं कि जो संख्या 8 से और 11 से भाज्य होगा वो 88 से भी होगा। समझ रहे हैं इस रूल को, चाहे इधर से करिए चाहे उधर से करिए। तो अब आप चेक करिए कि कौन सी संख्या इसमें 8 से भाज्य हो रहा है, कौन सी संख्या 11 से हो रहा है। तो आप चेक करिए, पहला ऑप्शन चेक, पहले आप पहला ऑप्शन चेक करिए या तो नीचे से चेक करना शुरू करिए। नीचे जब हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए चलिए चेक करते हैं। देखिए 11 8 88 और 11 8 88, ये डी ही ऑप्शन हमारा, ये गलती से लग गया है। कौन सा ऑप्शन हमारा, डी। अब बाकी को भी हम चेक कर लेते हैं। कैसे, 11 9 99 कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए 8 से हम कैसे चेक करते हैं, 11 9 99 कटे, यहाँ लिख के चेक कर दे रहे हैं आपको, 1 मिनट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम 11 से काट दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब ये 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा, 88 लिख लेते हैं। ठीक है, ये होता है। अभी इधर जाएगा तो 15, 15 में से 8, 15 में से जब हम 8 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, सॉरी 17, 17 में से हम 8 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। और देखिए ये क्या हो गया, 96। ठीक है, और फिर कितनी बार हम जाएंगे, ये 8 बार। अब इधर कितना हो गया, ये 16, और 16 में से 8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। समझ रहे हैं, 8 हो गया। अब ये 88 से भी कट जाएगा, यानी ये जो संख्या है 11 से कट गया। ठीक है, पहला वाला 11 से कट गया। अब जो दूसरा वाला है, अच्छा इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, ये हमने देखा ही, ध्यान नहीं दिया। इसमें सबसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो देखिए 88 से कट तो जरूर गया, लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं है, इससे भी बड़ी संख्या कुछ है। अच्छा अब इसको 8 से काटिए, जो पहला ऑप्शन था, देखिए ये वाला है ना, ये। अब इसको हम 8 से काटते हैं। अगर 8 से काटेंगे तो 8 एक कम 8, 1 बचा, 7 बचा, 8 दूना 16, समझ रहे हैं, 1 बचा, 8 बचा और 6 बचा, और 8 दूना 16, फिर बचा 8, फिर 8, ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा। तो यानी ये क्या हो रहा है, ये जो संख्या है, ये वाली संख्या, ये क्या हो रहा है, ये भी कट जा रहा है और ये भी कट जा रहा है। हमारे पास देखिए, इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न के लिए सिर्फ ये दे दिया गया है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो क्वेश्चन पेपर में उनको प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, पेपर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्वेश्चन उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते जितने अच्छे से वो घर में प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो जल्दी जल्दी में क्या मारते हैं, नीचे ये ऑप्शन देखते हैं 88, 2 बार मतलब 88 देखते हैं तो वो डायरेक्ट इसको मार देते हैं। लेकिन ऑप्शन क्या है हमारा, ए है। समझ रहे हैं, आइए आगे चलते हैं। तो देखिए इस पे इतना ही आधारित क्वेश्चन था, जो भाज्य और अभाज्य पे आधारित क्वेश्चन था वो इतना ही था। कितना क्वेश्चन हम लोग किए हैं, 15 क्वेश्चन। ये जो 15 क्वेश्चन है, ये हमने 2020 से लेके अभी तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो सभी कवर किए हैं। समझ रहे हैं। तो और नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है विभाज्यता पे आधारित हम प्रश्न करेंगे। जो अगला वीडियो आएगा इसका टॉपिक होगा विभाज्यता पे आधारित प्रश्न। ये क्या था, भाज्य और अभाज्य पे था। जो अगला वीडियो आएगा वो विभाज्यता पे आधारित होगा। तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा। आप हमें देखो फॉलो भी कर सकते हैं। आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, एक्स पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे भी आप द भारत एकेडमी के नाम से आप सब पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।